तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अक़लियती कमीशन ने भी शिमोगा का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस सिलसिले में ATV के नुमाइंदे शाहिद काजी ने अक़लियती कमीशन की चेयरपर्सन बिल्किस बानो से खुसूसी बातचीत की है। आप देखिए ये बातचीत, मुझे दीजिए इजाजत, और इस वक्फे के बाद देखिए आंध्र तेलंगाना न्यूज हिना के साथ आदाब। शिमोगा में पेश आए फिरका वाराना फसाद के सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन बिल्किस बानो। बिल्किस बानो जी, आपका खैर मकदम है ETV में। आपका हाल ही में दौरा हुआ है शिमोगा में, क्या आपने वहां पाया, क्या आपका सर्वे हुआ हो? मैं खुद शिमोगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो जब मैं मैसूर में थी तो पता चला कि 19 तारीख को इस तरह से वहाँ पर फंक्शन के बाद फसाद शुरू हुआ है। तो झट मैं वहाँ से आई तो वहाँ पर दौरा किया। मैं वहाँ पर 3 दिन थी और मैं हर गली गली वहाँ पर जाने के बाद पता चला प्रोसेशन जिस वक्त जा रहा था, जज्बाती ही अक़लियतें हैं। हर किसी को जज्बा रहता है, हर कौम के, ये नहीं कि अक़लियतों को सिर्फ है। हर कौम का आदमी उसकी मज़हब के लिहाज से, उसकी कौम के लिहाज से जज्बाना फीलिंग रखता है। तो उसी लिहाज से हमारे नौजवान भी उन्होंने नारेबाजी लगाते हुए प्रोसेशन आगे बढ़ते रहे। वो लोग हो या वहाँ के मकामी लोग हो, इनका कोई वास्ता नहीं है। आउटसाइडर्स और वहाँ का जो लोकल MLA जो प्रसन्न कुमार है, उसके अक़लियतों के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो फ़िरक़ाराना ख़यालात रखती हैं जो पार्टियाँ हैं, तो वो चाहते हैं कि उसका इमेज भी थोड़ा टार्निश हो जाए। तो उन्होंने उनकी एक जमात में आकर उसके खिलाफ भी नारेबाजी वहाँ पर लगाई। तो ये इसका एक काउंटर के लिए हमारे लोग वहाँ पर जो जमात है, जो प्रसन्ना के साथी थे, वो भी उसकी जोश में आकर उसके साथ नारेबाजी, इसी तरह से शुरुआत हुआ। लेकिन इसमें वहाँ के लोगों का कुछ वास्ता नहीं है। फसाद की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में अक़लियती नौजवान इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं। उनको रिहा कराने के लिए वहाँ के लोगों का और मुख्तलिफ तंजीमों का मुतालबा है। इस सिलसिले में आपकी क्या कोशिश रही? तो उसी रात जिस वक्त फसाद हुआ, उसी रात मैंने SP को वहाँ पर बात किया। जिस वक्त एडिशनल SP थे, वो रेगुलर SP वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए थे, उनसे बात किए नायक से। तो वहाँ से DIG भी ऑलरेडी आ गए थे, उनसे बात करके उस रात कुछ नौजवानों को अरेस्ट नहीं किया गया। तो दूसरी रात वो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए नौजवान को, थोड़े बहुत नौजवानों को अरेस्ट किया गया। बट पूछताछ करने के बाद हमारी दबाव हुई, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर और यहाँ से हमारी हुकूमत की तरफ से बातचीत करने के बाद बहुत से नौजवानों को छोड़ा। और जो क्लिप वगैरह में जो पुलिस की इंक्वायरी के बाद जो पता चला ये कल्प्रिट है, इनका तो कोई हाथ है, तो उन लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो हमारी बातचीत होने के बाद डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर मई और वहाँ के स्पीकर भी बात करने के बाद, और होम मिनिस्टर खुद आए, बात करने के बाद अरेस्ट किए ही। पूछताछ करने के बाद केस वगैरह नहीं डालेंगे, उनको छोड़ देंगे, इसका उन्होंने हमें भरोसा दिया। और बहुत से लड़कों को छोड़ा और थोड़ा दुकानों का माली नुकसान भी हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी भरपाई की जा रही है। ये थी अक़लियती कमीशन की चेयरपर्सन बिल्किस बानो। इनका कहना है कि इनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि अक़लियती नौजवानों को छुड़ाया जाए और इनको इंसाफ मिले, और जो फसादी हैं इन पर भी कार्रवाई करने का इन्होंने दबाव भी डाला है। इस वक्त कैमरा पर्सन नागेश के साथ शाहिद काजी, ETV न्यूज़, बेंगलुरु।